नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पायलट नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। इसमें मौजूद हैं शाहजहांपुर जनपद के कुर्रिया कला गांव के पास में एक मंदिर है, नवदुर्गा देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। पीछे भी हम कई वीडियो यहां के बना चुके हैं। आज हम वहीं पर मौजूद हैं और आज जो है माघ पूर्णिमा का दिन है और यहां पर भारी संख्या में लोग प्रसाद पीछे पा रहे हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग भारी संख्या में आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय ये जो भंडारा चल रहा है, इसके संचालक और मंदिर के निर्माणकर्ता एसपी सिंह जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है और क्या व्यवस्था है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसे नहीं पकड़ना। सबसे पहले हम आपका अपने भंडारे में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी, धन्यवाद देते हैं आपको यहाँ आने के लिए। हमारा पिछले साल हमने यहाँ भंडारा चलाया था 45 दिन का। जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस 22 जनवरी को हुई थी, उसके बाद में 45 दिन तक हमने भंडारा चलाया था यहाँ। इस साल मुझे उसी भंडारे से फिर प्रेरणा मिली कि हम प्रतिवर्ष माह के महीने में एक दिन पूस का और एक माह का महीना इतना हम भंडारा चलाएं। तो इस साल भी हमने अपने भंडारे का आयोजन किया। बहुत अच्छा आयोजन, हमारा सफल आयोजन रहा। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। आज मुझको आज समापन का दिन है। ये इस बार का जो भंडारा है वो कब से चल रहा है? ये 13 जनवरी से चल रहा है। 13 जनवरी को शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। और इसमें कल आज शाम को सुंदरकांड का पाठ है, वहाँ प्रसाद वितरण होगा और होली के दिन फिर एक दिन यहाँ 2 दिन यहाँ प्रोग्राम हो रहा है इस मंदिर में। ये जो है लगभग 1 महीने से भंडारा चल रहा है, तो लगभग अब तक कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया होगा? हमारे यहाँ लगभग 2200, 2300, 2400, 2200 से लेकर के 2400 तक रोजाना चलता है। आज ज़्यादा रहेगा, आज लगभग 3500। हम देख भी रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक महीने को इसको 30 से जोड़ लें, जितनी जल्दी हमने बता पाएंगे। हमारी जो पतलें जाती हैं इससे हम अंदाजा लगाते हैं। 2-2 छोटे बच्चे, 1-2 बच्चे एक पतल पे हो जाते हैं। तो 2200, 2300 ऐसी पतल हमारी रोजाना गिलास निकल रहे हैं। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि 2200, 2300, 2400 रोजाना हम प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं यहाँ पे। हम देखते हैं कि एक दिन का भंडारा करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। तो 1 महीने का भंडारा, इसमें क्या क्या समस्याएं और किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इसको? काम कठिन है इसलिए करने योग्य है जी। काम कठिन इसलिए करने योग्य है। समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है, बड़ी समस्याओं का सामना किया। ये समस्याएं जो आ रही हैं हमारे हित के लिए आ रही हैं। हम इन समस्याओं से हम 24 घंटे में 2-2 घंटे सोए हैं, 3-3 घंटे सोए हैं। शाम को हम 6 बजे, 6:30 बजे जाके लेटते हैं, 10 बजे फिर जग जाते हैं। नींद को आती नहीं। 15 दिन तो करीब नींद नहीं आई कि कैसे हमारा कार्यक्रम चल पाएगा। उसके बाद थोड़ा निश्चिंत हो गए हम, अच्छी तरह नींद आने लगी और हम बहुत अच्छा भंडारा चला है। समस्या हमारे यहाँ सहयोग की है। एक हमारे साथ में एक सहयोगी हैं, भैया कहते हैं सब उनको। हमारा तो भैया कोई सहयोग में है नहीं, न कोई भतीजा है, न कोई लड़का न लड़की। एक भैया इनको कहते हैं, हमारा सहयोग में है यहाँ। और हमारे सबसे अच्छे खाना बनाने वाले जो है, पिछले साल भी यही थे। इस साल हमने इनका 500 रुपये प्रतिदिन बढ़ा के अगले साल फिर 500 रुपये में बढ़ाएं कि इनसे हम खुश हैं। हम सुबह आके इनके साथ खड़े होते हैं और अपनी मर्जी की सब्जी बनवाते हैं। रोजाना मेनू हमारा बदलता है हफ्ते भर का। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोगों का समय वो आया, हम पति पत्नी दोनों लोग ऋषिकेश में करीब 6 महीने ऋषिकेश रहते हैं। 6 महीने में यहाँ रहते हैं, मंदिर देखते हैं, अपना भंडारे कार्यक्रम देखते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा समय, अपने जीवन का समय अब आखिर समय आया है। तो जो भी सत्संग भी हम सुनते हैं, आज तक सुनते आए हैं, सब में यही कि आप जितनी मानव सेवा कर सकते हैं, हर मानव के अंदर, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े के अंदर भगवान का अंश मौजूद है। हम यहाँ जो भंडारा खिला रहे हैं, हम भगवान को खिला रहे हैं। बच्चे छोटे आते हैं, दौड़ते हुए चले आते हैं, भंडारे के नाम पे इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, तो हम इस समय से भगवान को अपने भोजन जिमा रहे हैं। ये हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से हम जितनी सेवा कर लेंगे, ये संसार सेवा करने के लिए। ये आपकी पत्नी जैसा आपने बताया, तो इनका क्या सहयोग रहता है भंडारे में? ये सहयोग हमारे साथ में रहती है, हर काम में अपना हाथ बटाते हैं। सब्जी बननी हो, खाना बनना हो, इसमें बैठने आ करके जो भी कार्य होता है उसमें सभी लोगों को जो खाना बनाते हैं उनको बताती हैं आकर के कि ऐसा करिए, इसको ये करिए, इसको ऐसा करिए। इसको इनको अच्छी जानकारी है खाना के विषय में। भोजन जो है अच्छा बना लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है भंडारा होकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी यही इच्छा थी कि कभी ऐसा भंडारा हो जो सब देखे भगवान।
उसको। तो आप पूरी मदद करती हैं भंडारे में? हर एक चीज की मैंने राय दी और वैसे बनवाया इस साल। हाँ, ये भंडारा कराने के लिए इनकी ही राय थी कि है हम लोग जब तक हमारा अपना जीवन है, ये देखिए मंदिर बना, उसमें पहले हमने आपको बताया था जी। कि मंदिर में इनका पूरा सहयोग रहा। ये मंदिर इतना अच्छा बनकर जिसमें हमने जितना पैसा हम लोगों के पास था, आज जो भी हमको पैसा है और जो भी हमको मिल रहा है उसमें 100% हिस्सेदारी भगवान की है। बिल्कुल। 100%। हमें दोनों लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हमें कपड़े पहनने के लिए वो भी हम वैसे वैसे पहन सकते हैं। खाना हम 2 रोटी खाते हैं सूखी, भंडारा दोस्त लोगों को खिलाते हैं, हमारी रोटी बन करके आती और चटनी के साथ में रोजाना खाते हैं। हम कोई सब्जी नहीं खा पाते हैं और ना हम खाने भी चाहते हैं। तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। जितना समय हमारा है हम दोनों इसी समय से इसी तरह से आगे चलकर अगली साल भी हम और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, भंडारे की और अच्छी तैयारी हो। और जब तक हमारा जीवन है हम माह के महीने में अगले साल की तैयारी हमारी शुरू हो गई है, अभी से शुरू हो गई है। और जब तक जीवन तब तक हम माह का महीना 1 महीना हम यहाँ भंडारा करते रहेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश तो ये देना चाहते हैं कि इस भंडारे के माध्यम से कि इस भंडारे में कोई जात पात का भेदभाव कहीं है ही नहीं। कोई पड़ोस वाले से पूछता ही नहीं भैया तुम किस बिरादरी के हो, किस जात के हो। इतनी अच्छी लक्ष्य की प्राप्ति हो रही, आज समय है इस बात के लिए। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि आप जाग जाओ। आज ये समय है कि आप ये छोड़ दो कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम कुछ नहीं, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी और सनातनी हैं। आज समय की आवश्यकता है, समय की पुकार है कि हमको ये करना चाहिए इस भंडारे के माध्यम से। और जनसंपर्क करें, हम तो इतने व्हाट्सएप भेजते रहते हैं, दुनिया को जागृत कर रहे हैं कि आप जाग जाइए। समय वो आ रहा है, कल को कहाँ मिलेगी हमको जगह। कितना बड़ा देश हमारा था और आज कितना छोटा देश रह गया। बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश बन गया, जिसके अंदर हम 5 गोलियां खाकर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमने वो लड़ाई जीती थी। 93,000 विश्व में रिकॉर्ड कायम किया था हम लोगों ने। आज तक कहीं इतने सैनिक नहीं सरेंडर कराए गए, नहीं कैद किए, इतने सैनिक कैद किए थे। और हम लोगों की इच्छा थी कि कभी ये बांग्लादेश का नाम ही नहीं जानते थे हम लोग। उस समय ये कहना हमारा होता था कि कोई दूसरा देश न बनाया जाए, ये हिंदुस्तान बनाया जाए। हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने इतनी अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन यहाँ की ऐसी पॉलिटिक्स की दूसरा देश बना दिया गया। आज हम पे हावी हो रहे हैं। पूरे विश्व में आप देखिए, हम सर्वधर्म समभाव का आज तक उपदेश देते चले आ रहे हैं। उनका कोई एक देश नहीं है। जो एक धर्म को मानते हैं उनके 57 देश हैं। आज हमारे पास एक देश भी नहीं है। ये देश है वो कितने दिन तक बचेगा अगर हम जागृत नहीं हुए, हम जागे नहीं और आपने नहीं जगाया। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, हमसे बड़ी भूमिका आपकी है। आपको आज जगाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि बहुत थोड़े समय यही चलता रहा। आज़ादी के बाद इतने दिनों में कितने प्रांत हैं जहाँ बाहुल्य में हो गए वो लोग जो कि आज हमारे धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमें पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है कि सरकार हमें इजाजत दे दो, हम यहाँ पे पूजा करना चाहते हैं। शंकर जी नीचे दबे हुए हैं, ऊपर वजू हो रहा है, ऊपर उनकी नमाज हो रही है। हम कहते हैं हमको पूजा करने दो। हमको पूजा करने के लिए न कोई शासन प्रशासन है, तब हम कोर्ट में जाते हैं। आज हालत हमारी इस देश के अंदर ये हो गई है। आज जहाँ खोदा जा रहा है, जहाँ खुदाई हो रही है, वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। कि मंदिर अगर नहीं थे, नहीं तुड़वाए गए थे तो ये मंदिर कहाँ से निकल रहे हैं। और अगर मंदिर तुड़वाए गए थे कभी तो हमको शर्म आनी चाहिए। आज उन मंदिरों को हम वापस ले रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। आज उन मंदिरों को वापस ले रहे हैं, अपनी संतानों को, अपनी आने वाली संतानों को सौंप के जाएं। यहाँ देखिए, ये देश एक तो पहले इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो नहीं रहा। किसने लूटा? गौरी गजनवी ने लूटा था, कोई और कहीं लूटने वाला था? जो लूटा था आज हम उनके साथ नहीं भाईचारा निभा रहे हैं। मस्जिद में जो भी हम पैसा सरकार दे रही है, मंदिर से पैसा ले रही है, मस्जिद को पैसा दे रही है। आप वक्फ देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड आज चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं वक्फ क्या चीज है। अरे भाई, हिंदुस्तान से बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना था। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए थे और धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। हिंदू धर्म को मानने वाले थे हिंदुस्तान के अंदर रह गए थे। आज हमको यहाँ इस हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसीबत आ रही है। हमारे पुरानी, आप देखिए दिल्ली में जाकर के हम कितनी लाइन है, कितने रोड हैं उनके नाम पे हैं। शाहजहांपुर हमें शर्म आती, शाहजहां के नाम से शाहजहांपुर। इस शाहजहांपुर के अंदर अल्लाहगंज है, इस शाहजहांपुर के अंदर खुदागंज है, इस शाहजहांपुर में शाहजहां का शाहजहांपुर है।
हमें आज जागृत होने की आवश्यकता है। यही हमने आपसे काम से हम संदेश देना चाहते हैं कि समय आ गया, जाग जाओ और अपना पुराना इतिहास देखो। हम चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था और उसकी आंखें फोड़ करके कौन ले गया था यहाँ से, गजनी में मारा था जा करके। हम उन्हीं की संतानें हैं और हमको जाकर महाराणा प्रताप का इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। इन आपकी 16,000 रानी औरतों ने एक साल जो है एक साथ जौहर किया था। क्यों किया था? क्या वजह थी कि 16,000 औरतों ने हिंदुस्तान की औरतों ने एक साथ जौहर किया था? क्यों किया था? उनकी रानी पद्मिनी की खूबसूरती पे एक मुस्लिम बादशाह आकृष्ट हो गया और उसको जाकर चढ़ाई कर दी। उसके 16,000 औरतों ने आप जाकर उन्होंने जौहर कर लिया। आज हम अपने बच्चों को बताएं कि ये स्थिति उस समय थी और आज स्थिति फिर वही होने जा रही है। कम से कम आज हमारे बीच में जितने बच्चे आते हैं, छोटे तबके आते हैं, उनको हम कहते हैं भैया साथ साथ बैठ करके खाओ, साथ साथ चलो, साथ साथ बैठो, साथ साथ बात करो और आपस में मिल करके रहो। और ये बताओ हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है। आज धर्म के नाम पे कितने बवाल हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। राजनीतिक पार्टियों के अगर आप मतलब चाहें तो क्या हालत है आज। एक राजनीतिक पार्टी जो आज तक सत्ता में रही, उनका इतिहास अगर हमारे बच्चों को बता दिया जाए कि उनके पिताजी कौन थे, उनके बाबा कौन थे, उनके परबाबा कौन थे, तो उनको मालूम हो जाए कौन से ब्राह्मण हैं वो किस तरह के ब्राह्मण हैं जो मुसलमानों की औलाद हैं और आज इस देश पे शासन करते, इस देश को बर्बाद करते रहे। आज जाकर कम से कम हिंदुस्तान की कहना चाहिए फिर वही टाइम आने जा रहा है कि दो व्यक्ति आज हमको मिल गए हैं। हमारे लोगों का भाग्य है, एक केंद्र में और एक उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी ना हो तो क्या हालत पहले थी। रास्ता चल नहीं सकते थे 8 बजे के बाद। इस नहर रोड पे आपको भी याद होगा, नहर रोड पे कोई रात को 8 बजे 9 बजे चल नहीं सकता था। आज कहीं भी कोई जाए किसी को कोई डर नहीं है, कहीं भी कोई घूमे कोई डर नहीं है। वो हालत किसकी वजह से हुई? आज हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ योगी की वजह से पूरा देश आज तरक्की कर रहा है, तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा है। कहाँ देश था और कहाँ जा रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस देश में जाता है, अरे भाई कितनी जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है। और एक वो टाइम था हमारे प्रधानमंत्री को बाहर जाने जिस देश में आज स्वागत किया जाता था, वहाँ उनका एक्सरे लिया जाता था। हमारे यहाँ नेताओं को जाने पे बंदिश हुआ करती है। आज हर देश का प्रधानमंत्री, हर देश का शासन हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के इच्छुक रहता है। जहाँ हमारा प्रधानमंत्री जाता है, मोदी 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 की ललकार होती है। तो क्यों? उनका काम इस तरह का है। तो आज हम इस संदेश देना चाह रहे हैं कि आज इस माहौल में इन दो व्यक्तियों के साथ चल कर के अगर हमने हिंदुस्तान को नहीं बचा पाया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये देश हमसे चला जाएगा और आने वाली पीढ़ियां हमको धिक्कारेंगी। वो कहेंगे कि तुमको तो समझ थी, तुम वहां तो अपनी कुर्बानी देने के लिए गए थे, लड़ने के लिए गए थे, उसके यहाँ नहीं लड़ सकते थे, यहाँ सब कुछ बीच में सब कुछ एक नहीं कर सकते थे। तो वो हम अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। हम सबको करना चाहिए, यही संदेश दे रहे हैं कि इस समय को समझो और जाग जाओ। और उसका सबसे बढ़िया मंदिर का एक सिद्धांत है, मंदिर के अंदर हर कोई भी आता है, आकर के अपना माथा टेकता है। एक तरीका भंडारे का है, एक तरीका कुंभ में गंगा स्नान का है। वहाँ कोई किसी से नहीं पूछता कौन स्नान कर रहे हो भैया, तो कौन सी बिरादरी के हो। या भंडारे में कोई नहीं पूछता कौन सी बिरादरी के हो, मंदिर में कोई किसी से नहीं पूछता तुम कौन सी बिरादरी के हो। इन लक्ष्यों को लेकर के हम चल रहे हैं और जहाँ तक हमारी अपनी समझदारी है, हम लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए कि हम आगे अपने जीवन में इस तरह से लक्ष्य प्राप्त करें। ये थे हमारे साथ में एसपी सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, बताया है कि यहाँ पर सभी धर्मों के, जातियों के लोग यहाँ पर आकर के एक साथ भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि सभी लोगों को एक साथ रहना है और हमें सनातन धर्म, सनातन देश को बनाने पर बल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के